पीछे न्यूज़ आ रही थी कहीं कि घरों में ज़बरदस्ती मुस्लिम लोगों ने हिंदू घरों में जाके ताले लगा दिए हैं। विकास जी, आपको क्या लगता है कि वास्तव में जब आपने वोट दिया, जिस कारण से वोट दिया, वो हो रहा है क्या? डॉक्टर को कॉन्ट्रैक्चुअल रखोगे, टीचर्स को आप कॉन्ट्रैक्चुअल रखोगे तो सोचे उस देश का भविष्य क्या है। ट्रेनिंग लेकर के आ रहा है जो आपके बीच में है, वो किसी पार्टी से ना हो, फिर भी आप उसको वोट देंगे क्या? कि मेरे लिए ये कोई मायने नहीं है कि थ्योरेटिकल वो बंदा कितना जानता है, स्टडीज लेकर आया है हमारे बीच में, उस बंदे ने किया क्या है। पॉडकास्ट विद पब्लिक, हम पब्लिक के साथ बात कर रहे हैं। पब्लिक मतलब सामान्य रूप से नेताजी लोग कहते हैं कि जनता ही जनार्दन है, जनता ही ईश्वर है, भगवान है, और हम उन्हीं के बीच में आकर के उनसे बात कर रहे हैं, उनके हृदय की बात कर रहे हैं। उनसे ये बात करेंगे कि वास्तव में स्थिति आज की तारीख में क्या है और क्या होना चाहिए, क्या वास्तव में हम सोचते हैं, हमारा एस्पिरेशन क्या है। इस तरह की बात हम बार बार कर रहे हैं। इस समय हम बाहरी दिल्ली के बवाना क्षेत्र के पास हैं, एक तरह से बवाना के अंदर ही आता है। हमारे साथ हैं 3 मेहमान। सब, आपका शुभ नाम क्या है? राजेश शर्मा। राजेश शर्मा जी। आपका? मेरा नाम विकास। विकास जी। और आपका? नेहा बंसल। नेहा जी। हमारे साथ 3 लोग हैं और तीनों लोगों से हम यही बात करेंगे पॉडकास्ट विद पब्लिक के माध्यम से। मित्र, आपको क्या लगता है कि जिस काम के लिए आपने लोगों को वोट दिया, आपने नेताओं को, वो काम हो रहा है या कुछ कम हो रहा है या कुछ और होना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं हो रहा। यहाँ पे राजनीति बिल्कुल डिफरेंट चल रही है। मतलब आजकल एक दूसरे को मतलब विरोधाभास करवाया जा रहा है। जितना ज़्यादा मतलब आजकल दिखाया जा रहा है व्हाट्सएप पे, जिस पे दिखा रहा है कि मतलब हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये चीज़ मेरे को बहुत गलत लग रही है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम आफ्टर ऑल हम भी हिंदू हैं, वो भी हिंदुस्तान के हैं, तो उनका भी हक है यहाँ पे, हमारा भी हक है। हमें आपस में मिलकर रहना, ऐसी राजनीति बनानी चाहिए कि हम आपस में भाई मतलब भाईचारा बनाएं, आपस में मिलकर रहें। पर ऐसा करने से मतलब डर का माहौल बनाया जाता है। अभी पीछे न्यूज़ आ रही थी कहीं कि घरों में ज़बरदस्ती मुस्लिम लोगों ने हिंदू घरों में जाके ताले लगा दिए हैं। तो वहाँ पर क्या सरकार कोई वहाँ की सुध-बुध नहीं ले रही? वहाँ की सुध-बुध ले, वहाँ के देखे ऐसा क्यों हो रहा है वहाँ पर कि वहाँ पर पब्लिक परेशान हो रही है और कह रही है कि हमारे घरों में आके ज़बरदस्ती ताला लगा रहे हैं कि आप ये मकान को खाली करो, यहाँ पे छोड़ के चले जाओ। तो इस चीज़ को सरकार को देखना चाहिए, इस चीज़ को मतलब इस चीज़ का सोल्यूशन निकालना चाहिए। आपस में मिलके रहना, हम चाहते हैं कि मिलके रहें यहाँ पर। आपने किस काम के लिए जब आपने वोट दिया होगा तो उस समय आपके मस्तिष्क में क्या चल रहा था कि आप क्या उम्मीद करते हैं अगले 5 वर्षों में होना चाहिए? उम्मीद हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, वो सब कुछ मिले, वो शिक्षा मिले, वो ठीक है, शिक्षा के उसमें ठीक है। बाकी और क्षेत्र में मेरे को नहीं लगता यहाँ पे कोई वो हुआ है, मतलब कोई सुधार हुआ है। स्वास्थ्य में भी मेरे को नहीं लगता इतना। वैसे ओके, शिक्षा के उसमें मैं मानता हूँ कि आजकल अच्छी एजुकेशन है, स्कूलों में अच्छी वो पढ़ाइयाँ हो रही हैं, मतलब 6 स्कूलों का स्ट्रक्चर अच्छा बना दिया, मतलब प्रारंभ हो गया। हाँ जी, शिक्षा में ठीक है। बाकी और वो क्षेत्र में मुझे नहीं लगता वैसे। ठीक है, हाँ ठीक है। विकास जी, आपको क्या लगता है कि वास्तव में जब आपने वोट दिया, जिस कारण से वोट दिया, वो हो रहा है क्या? नहीं, जिस कारण से वोट दिया वो सब चीज़ें तो नहीं हो रही हैं। और अब तक के पिछले जो हमारे 60-70 सालों में जो गवर्नमेंट रही है वो नाकाफ़ी प्रयास रहे हैं। कुछ एरियाज़ में बहुत अच्छे आगे भी आए हैं और कुछ एरियाज़ में अभी भी हम उतने पिछड़े हुए हैं कि जहाँ पे हमें नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा। बात शिक्षा व्यवस्था की करें, शिक्षा व्यवस्था में अब तक बहुत सारी गवर्नमेंट आ चुकी हैं, लेकिन किसी ने भी अब तक उस जीडीपी का जो एक यशपाल कमेटी के में जो बताया गया था उस रेशो को उन्होंने आज तक खर्च नहीं किया। बहुत आटे में एक नमक के बराबर अभी एक प्रयास होना शुरू हुआ हेल्थ फैसिलिटीज़ को लेकर। इस बाहरी दिल्ली के क्षेत्र में किसी भी हॉस्पिटल के अंदर कोई ऐसी सुविधाएं नहीं। इवन कि एक वाल्मीकि हॉस्पिटल जो पूट खुर्द में है, जो पूरे हरियाणा से लेके इस एरिया को कवर करता है, और उस हॉस्पिटल के अंदर कोई भी एक बेसिक अगर कोई भी चीज़ें होती हैं तो उस सारे प्रेशर को, रोहिणी में एक हॉस्पिटल है अम्बेडकर हॉस्पिटल, वो उस पूरे प्रेशर को झेलता है। नरेला में हरिश्चंद्र हॉस्पिटल है, वहाँ पे अगर किसी को कोई इमरजेंसी आ जाए तो वहाँ पे किसी आदमी को प्राथमिक उपचार अच्छा नहीं मिल सकता है। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग जरूर बन गई हैं, लेकिन उनके अंदर पर्याप्त मात्रा डॉक्टर्स नहीं है, स्टाफ नहीं है। आप डॉक्टर को कॉन्ट्रैक्चुअल रखोगे, टीचर्स को आप कॉन्ट्रैक्चुअल रखोगे तो सोचे उस देश का भविष्य क्या है।
आप प्रोफेसर्स को जो है कॉन्ट्रैक्चुअल ला रहे हो, टीचर्स को कॉन्ट्रैक्चुअल ला रहे हो। पार्लियामेंट्री क्वेश्चन था 2017 के आसपास का, उसमें ध्यान है मुझे कि 10,14,000 समथिंग कुछ पोस्ट खाली हैं। टीचर्स की वैकेंसी ही नहीं ले जाती है। एक नोबल प्रोफेशन को मजदूरी से भी बदतर बना दिया गया है। ऐसे में कोरोना वॉरियर्स, जब कोरोना आया था उस टाइमिंग पे देखा होगा कि मेडिकल फैसिलिटीज़ का क्या हाल है। हमारी गवर्नमेंट यहाँ से लाखों स्टूडेंट जाते हैं रशिया वगैरह, यूक्रेन वगैरह डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए, वो पैसे वहाँ खर्च करते हैं। क्या उनके लिए क्या यहाँ मेडिकल कॉलेजेस नहीं बना सकते? वो लोग वहाँ जाके पैसे देते हैं, क्या वो देश में ही पैसा दे सकते हैं? क्या यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं बना सकते? इंफ्रा, किसानों का हाल, केरल एक ऐसा स्टेट है जो एमएसपी से बढ़ के प्राइस देता है, क्या यहाँ पे नहीं दे सकते हैं? किसानों के लिए जापान एक इकलौता ऐसा देश रहा है जो गुलामी की जड़ों में नहीं आया कंपैरेटिवली और एशिया कंट्रीज में। वहाँ पे टैक्स इसलिए लिया जाता है कि उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ और उनके एजुकेशन में इम्पैक्ट ना आए। यहाँ पे टैक्स किस लिए दिया जाता है? जेब भरने के लिए। जेब भरने के लिए ये बिंदु है। वास्तव में आपको लगता है कि हमारे जो नेताजी लोग हैं वोट ले, जिस कारण से वोट लेते हैं, क्या वो पूरा होता है 5 वर्षों में? क्योंकि ऑब्वियस बात है, जो उन्होंने वादे किए होते हैं वो तो पूरा होता ही नहीं है। बट हम लोग एक जनता है, हमारी ड्यूटी है कि हमें वोट करना है, उसलिए वोट किया जाता है। दैट्स इट। उम्मीदों के हिसाब से तो कोई खड़ा कभी होता ही नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि उन्होंने जो वादे किए, जो बोला, वो सब चीज़ें पूरी हुई है। अच्छा, मान लीजिए आपको एक ऐसा ऑप्शन मिले कि 5 कैंडिडेट हैं और पांचों में एक ऐसा कैंडिडेट है जो ट्रेंड है, 5 वर्ष 4 वर्ष उसने ट्रेनिंग ली है कि मुझे पॉलिटिक्स कैसे करना है, मुझे राजनीति के बाद, जीतने के बाद क्या क्या करना है, बहुत सारी बातों का उसने ट्रेनिंग लिया है। दूसरा, ट्रेनिंग लेने के बाद वो 4 वर्ष लगातार आपके बीच में रहा हो, आपके साथ बात किया हो, ट्रेनिंग का वो हिस्सा हो, उसने सीखा हो कि वास्तव में क्या चाहिए, यहाँ पे क्या परेशानी है, यहाँ पे क्या परेशानी है, और फिर जनता ने उसको प्रेम से जिता दिया हो। क्या वो 5 में से एक है और बाकी 4 लोग कहीं और से आ गए हों, पार्टी ने टिकट दे दिया हो, पैसे के बल पर या किसी और कारण से वो पॉलिटिक्स में हो? इन 5 में अच्छा, जो ट्रेनिंग लेकर के आ रहा है, जो आपके बीच में है, वो किसी पार्टी से ना हो, फिर भी आप उसको वोट देंगे क्या? नहीं, हम तो वोट उसी को देंगे जो ट्रेनिंग लेके आ रहा है, जो हमारे छोटे छोटे मुद्दों को समझे, मतलब जो छोटे छोटे हमारे मुद्दों को समझे, मतलब हमारी जो छोटी छोटी ज़रूरतों को वो उसके बारे में ज़रा सोचे। मतलब ऐसे, मतलब उसको हम वोट देना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। जो अभी मैं इन चीज़ों को छोड़ के रिसेंटली अपने यहाँ लेता हूँ, हमारे यहाँ भी विधानसभा के इलेक्शन हुए थे, सॉरी इसके पार्षद के इलेक्शन हुए थे। हमारे जो बीच में जिसको हमारा बंदा था उसका टिकट नहीं थी, बाहर के बंदे को दे दी। तो हम बाहर के बंदे को, हालांकि पार्टी से टिकट मिली थी, पर जो उसका हकदार था, जो टिकट, जो हमारे छोटी छोटी बातों को, जो हर चीज़ में हमारे साथ बैठता था, उसको टिकट ना दे के उसको टिकट दे दी। इस चक्कर में हमने उसको वोट ना दे के किसी और को दे दी, किसी और को भी नहीं दी, नोटा दबा दिया हमने। नोटा दबा दिया। क्योंकि जो हमारे बीच में जो बैठा है पार्टी का हकदार है टिकट का, कितने सालों से कार्य करता है, उसको टिकट ना देके पैसे लेके बाहर से किसी और को टिकट दे दी। तो हमने फिर उस पार्टी को, मतलब उसको अवॉइड किया, बिल्कुल नोटा दबा दिया हमने। मतलब आपने क्या किया इस मामले में? आपको लगता है कि जो ट्रेनिंग लेके आ रहा है, जो 4 वर्ष आपके बीच में है, उसकी संभावना अधिक है जीतने की? देखिए, जैसे डॉक्टर के लिए एक मेडिकल कॉलेज बना है, टीचर के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बने हैं, डॉक्टर इंजीनियर्स के लिए जो इंस्टीट्यूट्स बने हैं, ऐसे ही एक नेता बनने के लिए इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो प्रॉपर एक ट्रेनिंग ले, उसे उस देश की, उस गांव की, उस डिस्ट्रिक्ट की, उस जिले की, उस तहसील की नॉलेज हो, उस चुनाव क्षेत्र की, उसकी भौगोलिक, ऐतिहासिक, उसकी सांस्कृतिक, उसकी राजनीतिक जानकारी हो, उसे पता हो कि काम कैसे करना है, एग्जीक्यूशन कैसे कराना है, प्रॉब्लम हो तो कौन से डिपार्टमेंट में जाना है, जो कि वो लोगों की समस्याओं को समझ पाए, उसके पास एक बेहतर मैकेनिज्म हो, इवन नॉट एक थ्योरेटिकल नॉलेज, एक प्रैक्टिकल नॉलेज और एक मैनेजरल स्किल भी उसके पास होना चाहिए कि उसको बिजनेस के तरीके के, जैसे एक मैनेजमेंट जो उनको सिखाया जाता है, ये गुण भी उसके अंदर होने चाहिए। एक लीडरशिप क्वालिटी जो देश को अच्छे से दिशा दे पाएंगे। इनकी भी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, बाकायदा एग्ज़ाम होने चाहिए,
जो कि वो उस चीज को क्वालिफाई कर आए। मान लीजिए ट्रेनिंग है, सब कुछ है, लेकिन वो किसी पार्टी से नहीं है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। आप देंगे वोट? बिल्कुल वोट देंगे ऐसे ही, और बल्कि इसके लिए कंपलसरी एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो इस चीज को एग्जीक्यूट करे। आपका क्या कहना है इस मामले में? देखिए, मेरे लिए ये कोई मायने नहीं है कि थ्योरेटिकल वो बंदा कितना जानता है, स्टडीज लेकर आया है हमारे बीच में, उस बंदे ने किया क्या है, इम्प्रूवमेंट के लिए उसके स्टेप्स क्या हैं। वो 4 भी कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं अगर वो किसी लीडरशिप से, डजंट मीन कि जो इंसान कुछ करके दिखा रहा है, दैट्स द मेन थिंग। आपकी बेहतरी के लिए को बैठा है साथ में समझता है, डजंट मीन बंदा उसी कीचड़ में उतरेगा तो वैसा ही हो जाएगा। उसी कीचड़ में उतरेगा तो वैसा ही हो जाएगा। अब इस बात पर एक बिंदु है, मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है आज की तारीख में, लेकिन वो ऐसे पार्टी से है जिसका उस पार्टी की स्थिति विशेष है, वो विशेष तरीके से सोचती है, वो विशेष तरीके से काम करती है। आप उसको वोट देंगे तो फाइनली वो विशेष पार्टी के हिसाब से ही काम करेगा। ऑब्वियसली। तो लगता है कि वो अच्छा आदमी तो है, पर पार्टी उसकी गलत है। संगति का असर। संगति का असर। तो भी आप उसको वोट देंगे? नहीं, मैं तो नहीं दूंगी। मैं ओके, आपको ऐसा लगता है? बहुत ज्यादा असर करती है मेरे ख्याल से। अगर वो बंदा अपने बल पे एक अपनी पार्टी बनाए, अपनी काबिलियत पे चले, तो मैं उसको वोट दूंगी। पर वो कुछ संगति के साथ जा रहे हैं, वो संगति इस समय आप अकेले इंसान 10 जन को नहीं बदल सकते। बिल्कुल नहीं। आप खुद 10 अच्छे जन जोड़ सकते हो आप। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो मैं उस इंसान को वोट दूंगी जो अकेला चल रहा है, जो खुद सही है। वो 10 के साथ उतर रहा है, नेवर। क्योंकि वो मुझे पता है आज नहीं तो कल वो भी वैसे हो जाना है। क्योंकि आप कहते हो ना, बड़े लोग छोटों को जीने नहीं देते, वो एक कहावत है। रूल करते हैं। तो वो उसको अगर वो अच्छा करना भी चाहता है, वो करने नहीं देंगे। तो वो अच्छाई कोई मैटर ही नहीं करती है, वो उसकी कहीं ना कहीं दब जाएगी या उसको दबानी पड़ेगी। अगर वो खुद रूल कर रहा है और 10 अपने जैसे लोग अपने साथ जोड़ रहा है, दैट्स द मेन पॉइंट। ये मेन पॉइंट है। मैं उस इंसान को वोट देना चाहूंगी। बहुत बढ़िया। मुझे लग रहा है कि देखिए अब 3 बातें आ गई। एक तो ट्रेनिंग होना चाहिए, दूसरा वो 4 वर्षों तक कम से कम उस समाज में रह करके समझ गया हो कि मामला क्या है, वास्तव में क्या है, अगर मैंने जीता तो क्या क्या करना है मुझे, उसने लिस्ट बना ली हो, उसने सेट कर लिया हो और लोगों से उसने संबंध बना लिया हो। इससे एक और फायदा होता है, जब उसने लोगों से संबंध बना लिए तो वो पैसे के बल पर, बाहुबल पर, जाति के बल पर नहीं जीतता है। और यदि उसने पैसे के बल पर नहीं जीता तो वो भ्रष्टाचार नहीं करता है, कम करता है। मतलब नहीं का मतलब संभावनाएं ऐसी होंगी कि वो कम भ्रष्ट होगा, तो आएगा ही आएगा। कम भ्रष्ट होगा। मतलब अगर हाँ कम भ्रष्ट हो, डिफरेंट हो जाता है। तो आपको लगता है कि अगर ये तीनों गुण किसी में मिले तो वो पार्टी से ना हो फिर भी आप वोट देना चाहेंगे? बिल्कुल, ये तीनों गुण होंगे जो मतलब अपने अकेले दम पर पार्टी को ना लेके मतलब चले, मतलब अपने अकेले दम पर चलेगा तो हम उसको डेफिनेटली वोट देंगे उसको। आपको? बिल्कुल यही चीज़ें हैं कि हाँ उसके अंदर ये गुण होंगे और ये एबिलिटीज़ होंगी। तो ज़रूरत है वो लोगों के बीच में रहेगा तो लोग उसे पहचानें, लोग उससे पहचानेंगे। पहचाने का मतलब कि मैं भ्रष्टाचार की भी अभी बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि उसके कारण भ्रष्टाचार ना हो। भ्रष्टाचार का पहली सीढ़ी जानते हैं क्या है? सिर्फ राजनीति। वहां से मैं चाहता हूं कि ऐसी स्थिति पैदा हो। आपको लगता है कि अगर वो बिना पैसे के चुनाव जीत जाए या कम पैसे में चुनाव जीत जाए, लोग प्रेम से जिता दें, तो उसमें भ्रष्टाचार में कमी आएगी? ऐसी संभावना है? देखिए, लोगों का प्रेम विश्वास जीतना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बट अगर वो जीत के उनको खोता है, नेक्स्ट टाइम नहीं वोट पाएगा। सो ऑब्वियस बात है, पर उस टाइम तो वो वोट पा लेगा, बट उसको वो मेंटेन करना पड़ेगा कि जो उसने जीता है, लोगों का भरोसा, जो विश्वास, जो वादे किए हैं, उसको वो करके दिखाए। तो सो ऑब्वियस है, बंदा आगे निकल जाएगा। ऐसे अगर 100 लोग जीतते हैं तो उसमें कम से कम ये तो पक्का रहेगा कि 30-40 लोग अच्छे हो ही जाएंगे, बाकी हो सकता है गड़बड़ हो जाए। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी। वो शायद 30-40 लोग उसके लिए आइडियल बनेंगे और लोगों के लिए। और वो जो फेस चलेगा उनके पीछे चलेगा और वो एक नया सेटअप देंगे। अच्छी चीज की शुरुआत होगी कहीं ना कहीं। आप एक भ्रष्टाचार को नीचे करते जाएंगे और अच्छाई की शुरुआत होती जाएगी। वो सोसाइटी में एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करेंगे, लोगों के आइडियल बनेंगे और
बनेंगे, आइडियल बनेंगे, और लोग उनको फॉलो करेंगे। एग्जाम्पल बनेंगे। हाँ, ये हम अभी बात कर रहे थे कि वास्तव में भविष्य की राजनीति कौन सी दिशा लेने वाली है, दिशा पर हम बात कर रहे थे। बवाना में है पॉडकास्ट विद पब्लिक के साथ, राज्य मंत्री के साथ आप बने रहिए। अगले एक दूसरे प्रबुद्ध वर्ग के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।